so much for joining us, sir. No, the pleasure is all mine. Thank you so much. हिंदुस्तान में जब हम रोड सेफ्टी की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही अहम कंसर्न, बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। जब हम पार्लियामेंट 2024 के विंटर सेशन को याद करते हैं तो नितिन गडकरी ने आंकड़ा दिया था। उन्होंने ये जानकारी दी थी कि हिंदुस्तान में रोड हादसात में करीबन 2 लाख लोगों की मौत होती है सर। तो इस हवाले से जो आंकड़े हमें दिए गए बड़े खतरनाक हमें लगते हैं और कई मेजरमेंट्स हालांकि किए जाते हैं और ये जो आंकड़ा दिया गया उसमें बताया गया कि 60% सड़क हादसात में मरने वालों की उम्र 18 से 34 साल की है। इकोनॉमिस्ट मैथ्यू टर्नर का कहना है कि जब एक शहर की रोड कनेक्टिविटी अच्छी होती है, जब एक शहर के रोड बेहतर होते हैं तो वहां पर लोग आना पसंद करते हैं, तो वहां पर गाड़ियां भी और भी बेहतर चलने लगती हैं। ऐसे में वो शहर जो है वो बिजनेसेस के लिए थ्राइव करता है। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो गुड़गांव में रोड कनेक्टिविटी बेहतरीन हो चुकी है, बहुत ही थ्राइव कर चुकी है। ऐसे में सड़क हादसात में भी कुछ इजाफा हुआ है। इसके अलावा गुरुग्राम साइबर हब, साइबर सिटी के नाम से मशहूर, वहीं कई केसेस भी बढ़ चुके हैं। अब जो साइबर हब होगा, साइबर सिटी होगा, वहां पर साइबर सेफ्टी भी काफी अहम मुद्दा हो जाता है। मिस्टर दीवान, माय क्वेश्चन टू यू इज कि जिस तरह से गुरुग्राम में रोड हादसात बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि 2023 की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया कि इन हादसात में 13% की कमी देखने में आई है। जो 2022 में करीबन 500 लोगों की रोड हादसात में मौत हुई थी, वो 2023 में 450 के करीब है सर। ये जो रिपोर्ट हमारे सामने है उसके मुताबिक अब क्योंकि कुछ फीसदी इसमें कमी बताई जा रही है। ऐसे में 3 दिन पहले ही बिलासपुर और पालम विहार में भी मामला पेश आया। मैं ये जानना चाह रही हूँ, इतना बेहतरीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर गुरुग्राम का और बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी, बावजूद इसके फेटल एक्सीडेंट्स, आप क्या समझते हैं मेजर रीजंस क्या है इसके? बिल्कुल, हम साइबर क्राइम के मुद्दे को लेकर के भी बात करेंगे सर। अपार्ट फ्रॉम दैट हम रोड कनेक्टिविटी को लेकर के भी, रोड हादसा जो हो रहे हैं उस हवाले से भी जानना चाहेंगे। देखिए, मैं अगर आप रोड एक्सीडेंट्स की बात करेंगे तो रोड एक्सीडेंट में 4 या 3 ईज हों जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। नंबर 1 इज़ इंजीनियरिंग, कि रोड की डिज़ाइनिंग कैसी है, कैसे वो कटआउट्स बने, कैसे थ्रू वेज बने, कैसे उसके चौक्स बने जिनको ट्रैफिक आइलैंड्स कहते हैं। नंबर 1 वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नंबर 2 एजुकेशन, के जो भी हमारे ट्रैफिक लॉज हैं वो कितने ज़्यादा जो आम जन है वो उसको कितने अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं, कितना उस पर इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, चाहे वो आपके सेफ्टी मेजर हों, चाहे वो सीट बेल्ट्स हों, हेलमेट्स हों। एंड नंबर 3 इज़ एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट के लिहाज से कि कहीं पर अगर कोई रॉन्ग साइड ड्राइविंग हो रही हो या फिर रॉन्ग साइड ड्राइविंग हो या फिर रैश ड्राइविंग हो, ड्रंक एंड ड्राइविंग हो, उसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। तो ये 3 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से अगर ये सारे के सारे इन ट्यून नहीं चल पा रहे तो इट मे लीड टू सम काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स, और वो एक्सीडेंट्स की जो आपने बिल्कुल फैक्ट्स वगैरह बताए वो बढ़ भी जाते हैं। तो जैसे गुरुग्राम में दिस इज अ राइजिंग सिटी एंड इट इज मोर पॉपुलरली नोन एज द मिलेनियम सिटी। So the population of the city is rising day by day. The traffic density that is prevailing on road is increasing day by day. And consequently, due to the rashness of some drivers or the non-following of the 3 E's, enforcement, education, as well as the engineering measures, ये सारे के सारे contribute करते हैं road accidents वगैरह में। प्रॉपर अवेयरनेस की आप बात कर रहे हैं कि जो लोगों में जागरूकता होनी चाहिए उसकी कमी कहीं ना कहीं एक वजह बन जाती है इन रोड एक्सीडेंट्स की। सर, आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि मारुति सुजुकी के जो इनिशिएटिव्स रहते हैं रोड सेफ्टी के हवाले से, उस बारे में हमें कुछ जानकारी दें। मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों का श्योर सर, ऑफ कोर्स। मारुति सुजुकी की रोड सेफ्टी इनिशिएटिव स्पेसिफिकली अदर देन 3 E's जो एसीपी साहब ने बोला है, इट इज ऑल्सो इनटू इमरजेंसी केयर एज वेल एज एवेल्युएशन। जब हम कहते हैं कि रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और कारण जब देखी जाती है तो अक्सर यही पाया गया है कि पीपल डोंट फॉलो रूल्स। अभी राव साहब ने बोला वी हैव टू चेंज द ह्यूमन बिहेवियर, तो ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज थ्रू एजुकेशन, बट इज दैट
पोस्ट एजुकेटेड पर्सन अगर ड्राइव कर रहा है खाली बिहेवियर से ही सब कुछ हो रहा है? नहीं. वी हैव सीन दैट पीपल आर गेटिंग लाइसेंसेस विदाउट एनी प्रॉपर एवेल्युएशन, और लोगों को आसानी से गाड़ी रोड पे चलाने के लिए परमिट भी मिल जाता है थ्रू ड्राइविंग लाइसेंस, इजी एक्सेस टू लाइसेंस. तो बाद में जब ऐसे लोग रोड पे आते हैं तो दे नॉर्मली डोंट ओबे एनी रूल, दे ड्राइव इररेस्पॉन्सिबली एंड इम्पेशेंटली विच वी सी ऑन द रोड. तो अभी हमने ये क्या किया है कि एज अ मारुति सुजुकी रोड सेफ्टी इनिशिएटिव वी हैव एम्बार्क्ड अपॉन अ प्रोजेक्ट कॉल्ड ऑटोमेशन ऑफ ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक. यानी कि ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक जो सरकार बना के देगी उस ट्रैक को हम ऑटोमेट करेंगे, और उस ट्रैक पे हम ड्राइवर्स, जो भी ड्राइवर्स ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, उस ट्रैक पे हम उनको ड्राइव करने का जजमेंट लेंगे थ्रू एवेल्युएशन. और ये जो ट्रैक बने हुए होते हैं, दीज ट्रैक्स आर हाईली टेक्निकली डिफाइंड ट्रैक्स. इसमें एक सर्टन फॉर्मेशंस होते हैं जिसमें उसको पूरी तरह से हम एवेल्युएट कर पाते हैं वेदर ही इज अ प्रॉपर ड्राइवर और नॉट. इस फॉर्मेशंस में रिवर्स कैसे करनी है, पार्किंग कैसे करनी है, और ग्रेडियंट पे कैसे चलाना है, सिग्नल्स को कैसे हमें फॉलो करनी है, क्या पेडेस्ट्रियन से पहले वो रुकता है नहीं रुकता है, सारा जजमेंट क्राइटेरिया होता है. और इन क्राइटेरियाज के बेस पे ये सारा चीज जो है एक कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड होता है. उस कैमरे के रिकॉर्डिंग के बेस पे इसकी एक रिजल्ट आती है. उस रिजल्ट के बेस पे ड्राइविंग लाइसेंस देना है नहीं देना है, दैट जजमेंट इज टेकन एंड इज ऑटोमेटिकली पास डाउन टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट. उसके बेस पे उसको एक ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है. सो दिस ऑटोमेशन ऑफ ट्रैक फॉर ड्राइविंग लाइसेंसिंग पर्पस एक तरह से हाईली ट्रांसपेरेंट है. कोई बायस नहीं है इसमें, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है. कल को कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने ये करी तो मेरे को ये लाइसेंस मिल गया, या किसी के थ्रू मैंने कनेक्ट करी तो उसने मेरे को लाइसेंस दिलवा दिया. इस तरह की कोई इशू होती नहीं है. एंड इट इज़ अ वेरी इजी टेक्निकली फिजिबल प्रोसेस. तो ये ऑटोमेशन का एक इनिशिएटिव हम ऑलरेडी अभी शुरू कर चुके हैं. हमारा 2 ऑटोमेटेड ट्रैक बहादुरगढ़ और रोहतक में ऑलरेडी है, हरियाणा के स्टेट में. टोटल अब तक हम 27 ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक हम ऑटोमेशन ऑफ ट्रैक्स हम कर चुके हैं अक्रॉस 4 स्टेट्स, और 17 हम और कर रहे हैं. तो टोटल विल बी 44 सॉरी. और इसके अलावा हम एजुकेशन में क्या है कि वी आर रनिंग ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एट 2 लोकेशन, दैट इज रोहतक एंड बहादुरगढ़ इन हरियाणा. यहाँ पे हम ड्राइवर्स की एवेल्युएशन भी करते हैं एज वेल एज इनको एजुकेट भी करते हैं, so that they become a good Samaritan on the road and they become a responsible citizen on the road while driving. Other than that, we have also started emergency care. So far हम 10,000 लोगों को जो हमारे इंस्टीट्यूट पे आते हैं ड्राइविंग सीखने के लिए, अदर देन एवेल्युएशन के लिए, इनको भी हम ट्रॉमा केयर का एक ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें किसी आपदा पे जब वो या तो खुद ही एक्सीडेंट में उसके साथ कुछ हो जाए या कहीं कोई एक्सीडेंट को रास्ते पे देखता है, हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, उसके बारे में हम उनको समझाते हैं. CPR टेक्निक वगैरह दी जाती है. और अदर देन दैट उनको कैसे किसी एक्सीडेंट विक्टिम को ले जाया जाए नियरेस्ट हॉस्पिटल में शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, गोल्डन आवर के दौरान, ये चीज़ हम उनको सिखाते हैं. So all these interventions in Haryana, we believe that will prove to get a better drivers on the roads. थैंक यू सो मच सर. वंडरफुल इनिशिएटिव्स बाय मारुति सुजुकी. और वाकई में ये लोगों के लिए काफी अहम हो जाता है, काफी मददगार साबित हो जाता है जब इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए एंड ओवरऑल सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए. सो थैंक यू फॉर दैट. मिस्टर दीवान, साइबर सिक्योरिटी की, साइबर सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो आईटी हब, आईटी कंपनी सबसे ज्यादा गुड़गांव में, तो वहीं फेक कॉल सेंटर्स भी है. आपने बेहतरीन कार्रवाइयां की है. हमें बताया कि किस तरह से पता लगाया जाता है और क्या कुछ कार्रवाइयां की जाती है, क्योंकि सर्विसेज के नाम पे लोगों को बहुत ठगा जा रहा है. देखिए, लेट मी गिव अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ हाउ साइबर क्राइम हैज इवॉल्व्ड इनटू अ ड्रैगन विच इज नोन एज प्रेजेंटली द साइबर क्राइम. So in the year 2017, Gurugram police received around 2,000 complaints of cyber fraud. By the end of 2022, we received around 20,000 complaints of cyber crime. So you can see there is a gigantic 1,000% increase in the incubation of cyber crime over a period of just 5 years. And when I'm talking about the data of 2024, हमारे पास अभी तक 40,000 complaints already lodge हो चुकी थी. And incidentally, there are certain myths which I wish to burst through this platform. Firstly, the most of the cases that are arriving in the today's time are not related to hacking.
एज इट इज जनरली प्रिज्यूम्ड अमंग द मासेस कि हमारा फोन हैक हो गया और उसकी वजह से साइबर क्राइम हो रहा है. देयर इज समथिंग विच इज नोन एज सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें साइबर क्रिमिनल्स थ्रू विशिंग एंड फिशिंग कॉल्स या मैसेजेस के थ्रू आपके साथ ठगी करते हैं. एंड बेसिकली ह्यूमन साइकी की 3 इमोशंस हैं, चाहे आपका डर हो, लालच हो या इग्नोरेंस हो. ग्रीड, फियर और इग्नोरेंस, इन तीनों को एक्सप्लॉइट करके ही साइबर क्रिमिनल आपको ठगी करते हैं. और इसी में जैसे साइबर क्राइम हैज इवॉल्व्ड इनटू अ ट्रांसनेशनल फिनोमेना, जिसमें विदेश बैठे साइबर क्रिमिनल भी भारतीयों को ठग रहे हैं. जैसे अभी काफी प्रोमिनेंटली इन्वेस्टमेंट स्कैम्स हैं, जॉब बेस्ड फ्रॉड्स हैं या डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड्स हैं. और टाइम टू टाइम जैसे हमारे पास लीड्स आती हैं और टाइम टू टाइम जैसे वी आर इन कॉन्टिन्यूस कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन विद इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जैसे हमारे पास लीड्स वगैरह आती है तो ऐसे हम कॉल सेंटर्स भी बस्ट करते हैं, जिसमें एक्टिवली एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सारा का सारा क्राइम जो साइबर क्राइम है वो परपेट्रेट किया जा रहा है. I would like to know about your Mewat case, sir. It has been such a big success. So please tell us कि किस तरह से गांव में एक सेटअप बनाया गया, नेपाल से लेके पैसे पाकिस्तान, फिर इंडिया और फर्जी अकाउंट्स भी इसमें शामिल. Please tell us something about this case. देखिए both the things are different. मेवात के लोग see Mewat, when I'm talking about Mewat is not just a district जहाँ से this is slowly emerging as a hotspot of cyber crime. When I'm talking about the region of Mewat, it includes certain regions of Mathura districts in UP, Hodal, Hathin, Mewat, and it ends up till Rajasthan, जहाँ पर अलवर, सीकर, भरतपुर और डीग जैसे जिले भी आते हैं. And surprisingly, in few villages of Mewat, we could sense that there are 40 to 50% of youth that are actively engaging in commission of cyber crime. और इन्हीं को अगर मैं थोड़ा सा अगर ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो दे ऑलवेज एंगेज इन साइबर क्राइम विच इज टेक्निकली नोन एज विशिंग फ्रॉड या फेक कॉल फ्रॉड्स. सो दे जनरली impersonate as a police officer, as an hospital doctor, or as your relative or the boss of your company, and this create a sense of panic. Like for instance, if they are pretending to be doctors, then they would say कि आपके फादर का एक्सीडेंट हो गया और उनके ऑपरेशन के लिए अभी 20,000 रुपए दें. When they are impersonating as a police officer, they would be saying कि आपके बेटे को हमने ट्रैफिक वायलेशन में पकड़ा है या फिर उस आपके बेटे को हमने रेप केस में पकड़ा है. And the sense of emergency and panic instills in the mind of a victim. And thereafter, they, for an easy recourse, they ट्यून अप टू यूपीआई कि आप अभी यूपीआई के माध्यम से 10,000 या 20,000 रुपए इन पर्टिकुलर खातों में ट्रांसफर करें. बट नेचुरली जो ये खाते हैं या जो सिम कार्ड्स है जिनसे वो कॉल हो रहे हैं, these all are mule accounts and fake SIM cards which are generally being issued in the name of some laborer or some kind of a person who actually does not even belong to Mewat. And through the concept of money rotation and all these mule accounts, usage of mule accounts, एक साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट के रूप में मेवात उभर के आया. आप के डिपार्टमेंट की तरफ से जिस तरह की कार्रवाइयां की गई हैं इस हवाले से, दे आर एक्सीलेंस एंड नो मैटर हाउ मेनी वर्ड्स वी ट्राई टू पुट फोर्थ, काबिल तारीफ है जिस तरह से कार्रवाइयां पुलिस डिपार्टमेंट गुड़गांव का कर रहा है साइबर क्राइम्स के हवाले से. मिस्टर कल्याण, आपसे जानना चाहूंगी, रोड सेफ्टी की जब बात आती है, कई इनिशिएटिव्स मारुति सुजुकी की तरफ से किए जा रहे हैं अवेयरनेस के हवाले से, पेडेस्ट्रियंस के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, ड्राइवर्स के लिए. कुछ सक्सेस स्टोरीज इस हवाले से हमारे साथ शेयर करें. सक्सेस स्टोरी वैसे कई हैं, इमीडिएटली वैसे डिस्टिंक्टली याद नहीं आ रहा है मेरे को. बट अगर आप एजुकेशन शेयर द एक्सपीरियंस, एजुकेशन अगर देखते हैं तो एटलीस्ट वी हैव सो फार एजुकेटेड मोर देन 4.7 मिलियन ड्राइवर्स इन हरियाणा, विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर. और दिस इटसेल्फ स्पीक्स इन वॉल्यूम्स कि क्या है कैसे है, बिकॉज ऑल दीज ड्राइवर्स दोज हु आर ट्रेन्ड, दे अंडरगो अ वेरी रिगरस ट्रेनिंग इन आवर इंस्टीट्यूशन.
where it is a structured framework is there for getting these people who are coming from a very poor background. Most of them are commercial drivers, जिसमें more than 10,000 commercial drivers have been trained. Apart from that, हम लोग एक road safety knowledge center हरियाणा में चला रहे हैं. This is an area where people who do violation on the road, when the driving license are confiscated, they are normally asked to go and attend a half-an-hour program on road safety before they are back with their licenses on the road. So उस आधे घंटे में दोबारा जब वो ट्रैफिक पुलिस के थ्रू उनके ऑफिस में आता है और वो आधे घंटे का प्रोग्राम अटेंड करता है, then he feels more responsible, more sensible, और वो अपना जो भी किया हुआ गलती है उसको रिग्रेट करता है and he ensures that he doesn't repeat that again. So that has brought about a very strong behavioral change among the people who have once at least been caught by a traffic police when they are doing some kind of a violation. So we see enforcement as a very strong deterrent which can bring about change on the road, which is being witnessed in Haryana and other states pan-India. Absolutely, sir. Absolutely. Mr. Diwan, जो रोड हादसा होते हैं उनमें 90% माना जा रहा है, एक और रिपोर्ट का डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, 90% से ज्यादा जो रोड हादसा है उसकी सबसे बड़ी वजह जो तेज स्पीड से कार्स चलाई जाती हैं, बाइक्स चलाई जाती है. अभी जो रिसेंटली गुड़गांव में बाइक हादसा पेश आया उसके बाद जो है चालान मुहिम भी तेज कर दी गई है. इस हवाले से हमें जानकारी दें. देखिए, ट्रैफिक पुलिस ऑफ गुरुग्राम इज ऑलवेज एक्टिवली एंगेजिंग इन एनफोर्सिंग ऑल द ट्रैफिक रूल्स ऑन द रोड. और मैनुअली के अलावा भी जैसे कि देयर इज अ फेमस सेइंग फ्रॉम जॉर्ज ऑरवेल्स फेमस नॉवल 1984 दैट द बिग ब्रदर इज ऑलवेज वॉचिंग यू. तो उसी तरह से पूरे गुरुग्राम में हमारे पास मोर देन 1000 ऐसे ANPR कैमराज हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमराज हैं, जिनके थ्रू जिस भी तरह की वायलेशन हो, चाहे वो स्पीडिंग की हो, चाहे वो रॉन्ग साइड ड्राइविंग की हो, वो सारी की सारी भी कैप्चर होके उनके चलान्स वगैरह होते हैं. एंड वी आर इंश्योरिंग कि एक सीमलेस सर्विस इसको हम एक तरह से डिवाइस करें, जिससे कि इस पर हमने ई सरल पोर्टल पर भी और जो ई परिवहन पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके साथ इंटीग्रेट किए कि रिपीटेड जो ऑफेंडर्स हैं उनके लाइसेंसेस भी कन्फिस्केट हो और उनके खिलाफ एक डिटरेंट भी अप्लाइड हो. वीकेंड चालान भी शुरू कर दिए गए हैं, फ्राइडे सैटरडे के चालान जो रात में किए जा रहे हैं ताकि कर्ब किया जाए रात के औकात में जो पार्टी के बाद जिस तरह की ओवर स्पीडिंग होती है उससे बचने के लिए. हाउ सक्सेसफुल हैज दैट बीन? सी, इट हैज ensured कि the education regarding the traffic rules, the traffic laws are penetrated among the youth generation as of now. Because, see, Gurugram has strongly emerged as a city which is having exuberant nightlife. यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा outlets हैं जहाँ पर youth not just from Gurugram but all over हरियाणा, दिल्ली से आते हैं and they ensure कि they do some मतलब engage in some kind of party activities. So Gurugram police has developed such things जहाँ पर हम randomly कहीं पर चलान्स लगाते हैं, चलानिंग मशीन्स हैं, नाके वगैरह लगते हैं और उनके थ्रू our alcohol sensor and everything we ensure के random सबके checks हों और किसी के भी अगर उसमें चलान में, क्योंकि इट्स अ डिजिटल एविडेंस, अगर किसी के भी वहाँ पर आउट ऑफ प्रोपोर्शन लिकर इनटेक वगैरह आता है तो उसी टाइम उसका DL ड्राइविंग लाइसेंस और RC कॉन्फिस्केट भी किया जाता है. जब हम सर चालान मुहिम की बात करते हैं तो लोगों का अक्सर जो है इस तरह के बयान आते हैं कि चालान मुहिम को थोड़ा सा कम कर दिया जाए क्योंकि लोगों पर ज्यादा बोझ जो है पड़ जाता है. हाउ डू यू डील विद दैट? नहीं, चलान मुहिम अगर हम कम कर देंगे तो see the traffic density on the roads is increasing on a day to day basis. तो अगर चलान मुहिम को हम कम कर देंगे, अगर लोग ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली फॉलो करने लग जाएंगे तो चलान तो होंगे ही नहीं. एंड आई एम ऑफ एन ओपिनियन कि इफ देयर इज एक्सट्रीमली लिटिल इन्फ्लुएंस और या क्या कहते हैं ट्रैफिक पुलिस का अगर इन्फ्लुएंस ना हो एंड वी लिव इन अ यूटोपियन वर्ल्ड जहाँ पर लोग सभी के सभी ट्रैफिक रूल्स वगैरह फॉलो करें तो उससे अच्छी तो सोसाइटी डेवलप हो ही नहीं सकती. बिल्कुल.
मिस्टर कल्याण, आपसे जानना चाहूंगी मारुति सुजुकी किस तरह से टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर रहा है उसके फीचर्स के हवाले से, ताकि सेफ्टी जो है और भी बेहतर हो सके। Electronics and use of electronics in various applications is now a very common practice. Also with ingress of AI and all, चीजें बदल रही हैं बहुत fast, and younger population is able to adopt it very fast. And so we are trying to leverage this, all these aspects into our systems. इसमें एक एस्पेक्ट है जो ANPR कैमरा, अभी साहब ने बोला कि 1000 कैमरे लगा रखे हैं और भी लग रहे हैं, तो वो ये इस तरह का एक प्रोजेक्ट हम इस साल टेकअप कर रहे हैं गुड़गांव में, वेयर वी विल बी टेकिंग 5 स्ट्रेचेस in Gurgaon, which are very key areas like Palam Gurgaon Road, आपका साइबर सिटी वाली रोड, सदर्न पेरिफेरल रोड, इवन आपका MG रोड, इस तरह के रोड्स को हम ले रहे हैं, where we will be doing this installation of ANPR cameras, and we will be trying to capture people who are doing red light violations, over speeding and wrong side driving and triple driving, all those things, which is a very common practice which we see every day in Gurgaon. These integrations of technology with such high definition cameras and radars will definitely bring about a big change in being a deterrent as well as a strong force for the enforcement agencies who are trying to introduce it in the on the roads and ensure that people follow the law and change their behavior. एब्सोल्युटली। मिस्टर कल्याण, ये बता दीजिए जो लेटेस्ट मॉडल्स है मारुति सुजुकी के, क्या उनमें सेफ्टी मेजर्स रखे गए हैं, ध्यान में रखे हुए फीचर्स ऐसे? यस, यू आर राइट। आप जितने भी गाड़ियां देख रहे हैं, नॉट ओनली मारुति सुजुकी, इन ऑल ब्रांड्स आल्सो, सर्टन जैसे स्पीड लिमिट पे एक अलार्म आता है, जैसे राव साहब बता रहे थे। सो वी हैव फीचर्स ऑफ एयर बैग्स, we have features of speed controls, we have a feature of vehicle not moving on a reverse direction when it is moving to the front. तो ऐसे basic structural features होते हैं as well as crash features होते हैं, जिसमें the driver is ensured that he goes out safe, as well as we always recommend and always propagate that yes, we should use those safety belts which are given to you, which are provided to you, and it is a moral responsibility of every individual responsible driver to ensure that he and his family ensures that they use those safety belts. That is only thing which we always request and advertise. बिल्कुल बिल्कुल सर, लोगों को भी ध्यान रखना है कि सेफ्टी फीचर्स तो है, पर उन सेफ्टी फीचर्स को इस्तेमाल तो लोगों को ही करना होगा। मिस्टर दीवान, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे जो रोड हादसात को विटनेस करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, उनमें ट्रैवल एंजाइटी पैदा होती है, उनमें पोस्ट ट्रॉमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाते हैं। ऐसे में जो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है वो कई तरह के अभियान चला रहा है, सुरक्षा अभियान, बच्चों के साथ अवेयरनेस पैदा करने के लिए। कितना जरूरी है कि बच्चों को अवेयर किया जाए, स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से ये प्रोग्राम्स किए जाते हैं? बिल्कुल, एक्चुअली गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस इज इन एक्टिव कोलैबोरेशन विद RSO. It is a people-led movement and it is supporting in all the initiatives of Gurugram Police. तो रोड सेफ्टी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें विभिन्न क्षेत्र से लोग जो हैं वो गुरुग्राम पुलिस के साथ मिलकर ना केवल ट्रैफिक नियमों का पालन के बारे में अलग अलग अभियान चलाते हैं, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे वो रोड पे एक्टिविटीज हो, बल्कि राहगिरी जैसे भी कई कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर हम रोड्स के नियमों को पालन करने के लिए, ट्रैफिक रूल्स को पालन करने के लिए इसको एक एंटरटेनिंग एक्टिविटी से बताते हैं, जिससे कि जो अभी के स्टूडेंट्स हैं, अभी के बच्चे हैं, वो आगे जाकर दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन, दे आर द हार्बिंजर्स ऑफ द न्यू इंडिया। एंड उसी की तर्ज पर हम जैसे राहगिरी प्रोग्राम्स हैं और स्कूल में प्रोग्राम्स हैं, तो वो नॉट जस्ट पुलिस बल्कि एक सिविलियन की सपोर्ट से वो सारे के सारे जो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उनको इनग्रेन करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर कल्याण, ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान के लिए मारुति सुजुकी क्या विजन रखती है फॉर बेटर रोड्स, फॉर रोड सेफ्टी? क्या प्लान, क्या विजन है मारुति सुजुकी का फॉर रोड सेफ्टी इन इंडिया? We are in touch with various state governments and also top premier educational institutions like IITs. So in every discussion that comes out, which we also agree,
is enforcement needs to be strong, because road infrastructure, if you see, in the last 10 years has improved a lot, and it is going to go exponentially better, and people will definitely love to drive on the road and enjoy the joy of driving with higher speeds. So speed has to be controlled. So enforcement के लिए जो भी हमें gadgets लगानी है on roads, we will be embarking upon or continuing the activity of road enforcement projects very strongly, as we have been doing and we will be doing. And second thing that emerges is the education part, which most of the people do lack, right from the school education, which is very critical in nature. Primary schools से ही शुरू करते हैं हम, all about road safety, and the present generation is also very serious about following the road safety rules. तीसरी बात है कि रोड सेफ्टी रूल्स में एजुकेशन में क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है, व्हाट नीड्स टू बी फॉलोड. सो वी हैव टू रीच आउट टू एवरी इंडिविजुअल अबाउट व्हाट is the rule that says in under CMVR or whatever the government regulation says or the road traffic administration says, and they need to follow it. So apart from basic engineering in the vehicle, the person who is driving the vehicle needs to be educated, and the other thing is the enforcement part, which has to be stand as a deterrent so that he doesn't at least get away from that focus of abiding the rule. That's it. बिल्कुल. मिस्टर दीवान, ट्रैफिक जाम की समस्या गुड़गांव में बहुत ज्यादा है. अब फाइनेंशियल हब है हिंदुस्तान का, तो माइग्रेशन भी हमें देखने को मिलेगी, जिसका मतलब गाड़ियों को लेकर के लोग सड़कों पर उतर आएंगे. पहले से सिनेरियो जो है ट्रैफिक जाम का काफी खराब माना जाता है. ऐसे में आगे के लिए भी क्या कुछ प्लान कर रही है ट्रैफिक पुलिस? देखिए, नॉट जस्ट ट्रैफिक पुलिस बट इट्स अ मल्टी ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव, जिससे कि जो ट्रैफिक जैम है वो सॉर्ट आउट हो. क्योंकि एज पर माय अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड रिसर्च, अराउंड 5,000 व्हीकल्स आर बीइंग एडेड ऑन अ मंथली बेसिस ऑन दिस रोड्स. So the infrastructure is the same, but the carrying capacity is being tested on a day-to-day basis. That is why on the enforcement side, we ensure that with the due collaboration with all the researchers and all the technicians, the road engineers, the structural engineers, what we ensure is that some roads are turned into one-way roads, या फिर कहीं जहाँ पर हमें लगता है कि ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा है या ट्रैफिक जैम्स की समस्या है, वे इंश्योर के वहाँ पर कुछ चौक्स वगैरह टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स ज़रूर डेवलप किए जाएं, जिससे कि जो ट्रैफिक जैम हो वो मॉनिटर हो सके और वो स्मूथ ट्रैफिक फ्लो इंश्योर हो सके. अपार्ट फ्रॉम दैट, कहीं पर जैसे रॉन्ग जो कटआउट्स खुले हैं या फिर यू टर्न्स वगैरह खुले हैं, उनको हम विद द कोलेबोरेशन विद NHAI, NPWD एंड CPWD, व्हाट वी इंश्योर के वो सारे के सारे जो भी रॉन्ग कट्स हैं वो सारे के सारे बंद करते हैं, जिससे कि जो व्हीकल है वो एक वन डायरेक्शन मूवमेंट करे और कोई उसमें हिंडर वगैरह ना हो. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और कई तरह के इनिशिएटिव्स जो है वो लिए भी जा रहे हैं. हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिस्टर दीवान एंड मिस्टर कल्याण, बेहद शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए और आपके इनिशिएटिव्स के बारे में, कार्रवाइयों के बारे में हमें बताने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. प्लीज आप अभी बने रहे हमारे साथ. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. और अब मैं अनुरोध करूंगी न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा के संपादक राजीव कमल जी को कि प्लीज मंच पर आएं और हमारे मेहमानों को मोमेंटम देकर सम्मानित करें. तालियां प्लीज बजती रहनी चाहिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर. तो आपने देखा कि किस तरह से मारुति सुजुकी भी ये सुनिश्चित कर रहा है कि रोड सेफ्टी प्राथमिकता में रहे और लोगों का जो विजन है, लोगों का जो नैरेटिव है रोड सेफ्टी की तरफ, वो भी अपने आप में बदले. और साइबर क्राइम, क्योंकि गुरुग्राम साइबर हब है और यहाँ पर साइबर क्राइम से निपटने के लिए जो ठोस कदम उठाए जा रहे हैं उस पर भी विस्तार से हमने चर्चा की. और अब इस